बहुत प्राचीन यहूदी कथा है। एक किसान थक गया था वर्षों की असफलता से। कभी वर्षा ज्यादा हो, कभी कम हो, कभी पाला पड़ जाए, कभी कीड़े लग जाएं, कभी सूखा, कभी बाढ़। जैसी आशाएं रखे वह वैसी फसल हो ही न पाए। एक दिन भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा लगता है देखकर तुझे कि खेती बाड़ी का कोई अक्ल नहीं है। होगा तू सर्वव्यापी, होगा तू सर्वज्ञ, होगा तू सब जानता होगा, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि मैं किसान हूं, और वो भी पुश्तैनी किसान हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी का किसान हूं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुझे किसानी नहीं आती, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सीख सकता है, और अनंत भविष्य पड़ा है, सीख लेगा तो काम आएगा। बात उसने इतने हृदय से कही थी, औपचारिक न थी। औपचारिक बातें ऐसी नहीं होती। औपचारिक बातें तो थोथी होती है कि हम पतित हैं, तुम पतित पावन हो। औपचारिक बातें तो शास्त्रीय होती हैं। उसने तो सीधी सीधी दो टूक बात कह दी थी। कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तू क्या चाहता है। उसने कहा, एक मौका मुझे दे दें, इस वर्ष जैसा मैं चाहूं हो, और फिर देखें, और फिर तुम्हें पाठ पढ़ा दूंगा ताकि आगे किसी तरह की भूल चूक ना हो। हम किसानों को बहुत परेशान किए हुए है तुम्हारा मौसम, तुम्हारी गैर जानकारी हमारे प्राणों पर बनाई है। परमात्मा मुस्कुराया। उसने कहा, तो ठीक है, इस वर्ष तू जैसा चाहेगा वैसा होगा। और किसान ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। बाँचें खिल गई किसान की। जितनी धूप चाहिए थी, जितनी वर्षा चाहिए थी, जितने इंच उतनी ही, न आधा इंच कम न आधा इंच ज्यादा। जितनी धूप चाहिए थी उतनी ही, न जरा कम न जरा ज्यादा। सब चीजें नाप तौल से ली। जितनी जरूरत थी पौधों की, कुछ भी अतिशय न हुआ, और किसान रोज रोज प्रसन्न था। ऐसे बढ़े कि शायद पृथ्वी पर कभी गेहूं ऐसे न बढ़े होंगे। आदमी खो जाए उनमें, इतने ऊंचे हो गए। 7-7, 8-8 फीट ऊंचे हो गए। दिल ही दिल खुश था। बड़ी बालें होगी, ऐसी बालें कभी देखी नहीं गई थी। सोचता था कि अब दिखा दूंगा परमात्मा को कि ऐसे गेहूं उगाएं जो अनूठे होंगे। उसकी प्रसन्नता का अंत नहीं था। नाचता था, गाता था, मस्त होता था, सो नहीं सकता था, इतना खुश था वह। उठ जाता था भोर, बड़े जल्दी पहुंच जाता था खेत पर। खेत को देख देख कर जीवन भर की निराशा बह गई थी। खेत क्या हरा हुआ था, उसके प्राण हरे हो गए थे। फिर फसल काटने का समय आया। फसल कटी और किसान सिर पिट कर रह गया। बालें तो बहुत बड़ी थी मगर खाली थी, उसमें गेहूं ही ना थे। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। परमात्मा प्रकट हुआ और उसने कहा, क्यों रोते हो, क्या हुआ तुम्हारा खुशी का? किसान ने कहा कि मैं समझ ही नहीं पाता कि यह क्या हुआ, गेहूं पैदा क्यों नहीं हुआ। इतने बड़े पौधे, इतनी बड़ी बालें कि मैं सोचता था कि इसमें एक नया इतिहास लिखा जाएगा। परमात्मा ने कहा, पागल है तू, तूने ओले गिरने न दिए, तूने आंधियां आने न दी, तूने वर्षा ऐसी न होने दी मूसलाधार की जो झकझोर जाती पौधों को। पौधे तो बड़े हो गए मगर जरा उखाड़ कर देख, इनकी जड़ें बहुत छोटी हैं। पौधों को चुनौती ही ना दी तूने। चुनौती मिले तो जड़ें गहरी हो। पौधा जब झकझोरा जाता है तो उसके प्राणों में उस चुनौती का सामना करने के लिए जड़ें पैदा हो सकती हैं। पौधा जब झकझोरा जाता है तो उसके प्राणों में उस चुनौती का सामना करने के लिए उसकी जड़ें पैदा होती हैं। परमात्मा ने पौधे उखाड़ कर बताए। पौधे तो 7-8 फीट ऊंचे थे, जड़ें 8-8 इंच भी नहीं थी। परमात्मा ने कहा, इतनी छोटी जड़ें, इतने बड़े पौधे, देखने के सुंदर, बस देखने के, दिखावा। गेहूं को पकने का अवसर ही ना आया, गेहूं को पैदा होने का अवसर ही ना आया। देह ही देह रह गई, आत्मा जन्मी ही नहीं। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि धनपति या घर में मेधावी व्यक्ति मुश्किल से पैदा होते हैं। सारी सुविधाएं हैं, इसलिए न तूफान है, न आंधी है, न ओले पड़ते हैं, न धूप है, न वर्षा है। कोई पीड़ा झेलने का मौका नहीं आता। थोथे रह जाते हैं, गोबर गणेश रह जाते हैं जिनमें प्राण नहीं होते।
उस किसान को बात समझ में आई। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं भूल गया था और मैं भूल में भी था। मैं सोचता था कि तुम्हें किसानी नहीं आती, लेकिन अब समझा मैं राज जो तुम्हारे भीतर है। जीवन का विकास विरोधों का मध्य होता है। जीवन द्वंद्वात्मक है। इसलिए अक्सर ऐसा हुआ कि जिन देशों में सहज सुविधा थी प्रकृति की, जैसे हमारे देश में प्रकृति की जितनी सुविधा थी, ऐसी सुविधा शायद ही किसी दुनिया के किसी भी और देश में रही हो। यही सुविधा हमें खा गई। इस सुविधा के कारण हम 2000 साल गुलाम रहे। इस सुविधा के कारण ही हमारी आत्मा मरी। हम सड़ गए जहां कोई सुविधा न थी। तुम जरा इतिहास को देखो, इतिहास के पन्ने पलटो। हूण आए, मुगल आए, तुर्क आए, ये सब असुविधापूर्ण जगहों से आए। ये रेगिस्तानों से आए थे जहां घास भी ना उगे, जहां पानी की एक बूंद भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जहां प्राण सदा संकट में थे। ये आए और इस देश को जीत लिया इन्होंने, इसको लूटा और सारा लूट का सामान अपने साथ लेकर के चले गए। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी और भी मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट आत्म जागृति को जरूर सुनें। धन्यवाद।